नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एल्केनों का आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई जो है काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अब चलिए शुरू करते हैं कि एल्केनों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आईयूपीएसी नाम का फुल फॉर्म, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और उसके बाद आपको एल का नेम पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, एल का नेम मतलब अगर कार्बन की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, कम से कम 8 तक तो आपको याद ही होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इतना मैंने लिख दीजिए यहाँ पे। तो जैसे आप 1 मिनट रुक जाइए, ये थोड़ा जूम कर दूँ। ठीक है, चलिए, तो एक कार्बन दोस्तों रहेगा तो इसका नाम मेथ होता है, इसको याद रखिएगा। 2 कार्बन रहेगा तो इसका नाम एथ होता है, इसको भी याद रखिएगा। 3 कार्बन आएगा तो प्रोप होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। 4 कार्बन आएगा तो इसे ब्यूट बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 5 आएगा तो पेंट, इसको याद रखिएगा। 6 आएगा दोस्तों तो आपका हेक्स हो जाएगा। 7 आएगा तो हेप्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 आएगा तो ओक्ट हो जाएगा और 9 आएगा तो नून हो जाएगा और 10 आएगा तो डेक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा? डेक। शायद आपको यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, जो है 8 के यहाँ से हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं। 8 को ओक्ट और C9 यानी कार्बन की संख्या 9 हो तो नून और कार्बन की संख्या 10 हो दोस्तों तो इसको डेक कहते हैं। 11 को अनडेक कहते हैं, 12 को डो डेक। तो ठीक है दोस्तों, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अभी इतना ही आपको याद करना है। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और अब हम चल रहे हैं, देखिए एक कार्बन, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये याद नहीं रहेगा दोस्तों तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो एल्केनों का आईयूपीएसी नामकरण लिखने के कुछ तरीके होते हैं दोस्तों। ठीक है, जो आपको मैं बताऊंगा, ये तो हो ही गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम लोग, आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए एल्केनों का आईयूपीएसी नामकरण करते समय दोस्तों निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि देखेंगे कि कार्बन की सबसे लंबी चेन कौन सी है, इस बात को ध्यान देते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, सबसे, अभी बताऊंगा श्रृंखला ये क्या होती है, लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो बस इतना ही लिख दे रहा हूँ, बस श्रृंखला देखते हैं। सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला देखते हैं दोस्तों। फिर दूसरी बात उसके बाद अगर दोस्तों हमारी श्रृंखला जो है सीधी होती है, ठीक है, सीधी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, हम नंबरिंग कर देते हैं। और यदि कोई श्रृंखला से कोई एल्किल समूह दोस्तों निकलता है तो नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिधर से एल्किल समूह नजदीक पड़े। ठीक है, उसके बाद नंबरिंग मीन्स गिनती। ठीक है, नंबरिंग उस सिरे से करते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिधर से एल्किल समूह नजदीक पड़े। एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप क्या होता है अभी बता रहा हूं आपको। एल्किल ग्रुप नजदीक पड़े। ठीक है, इस 2 बात को याद रखिएगा। ठीक है, तीसरी बात, अंत में कार्बन परमाणु की गिनती करके, कार्बन परमाणु
कि गिनती करके यानी नंबरिंग करके, गिनती करके सफिक्स के रूप में या अनुलग्न जिसे बोलते हैं एन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ेंगे दोस्तों, हमेशा इसमें एल्केन में एन जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं। इस बात को याद रखिएगा, एन जोड़ देते हैं। अब दोस्तों एल्किल समूह होता क्या है, देखिए एल्केनों में से यदि एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाए दोस्तों, ठीक है, जितने कार्बन का एल्केन है दोस्तों, अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाए तो जो बचता है दोस्तों उतने कार्बन का एल्किल समूह बच जाता है। जैसे एक कार्बन का एल्केन सबको पता है दोस्तों CH4 होता है। एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, एक कार्बन का एल्केन जो है जिसे मेथेन बोलते हैं दोस्तों, ये मेथेन है। तो एक कार्बन का एल्केन तो आप जानते हैं मेथेन होता है, इसमें से आप एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, चलिए घटा दिए हाइड्रोजन, तो क्या बचेगा, CH3 बचेगा, तो एक कार्बन का एल्किल समूह हो गया, तो इसे बोलेंगे मेथिल है, ठीक है। मेथ है, एक कार्बन को, एक कार्बन है तो यहाँ पे भी एक कार्बन है, तो मेथ हो गया, ए में इल जोड़ देंगे तो मेथिल हो गया दोस्तों, यानी CH3 कहीं पे आ जाएगा तो इसको आप लिखेगा मेथिल, ठीक है। अब देखिए दो कार्बन का एल्केन आप जानते हैं C2H6 होता है जिसे एथेन बोलते हैं, तो एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे अगर दोस्तों तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा C2H5, कितना बचेगा, C2H5, तो इसको बोलते हैं एथिल है। मीनिंग देख लीजिए, क्योंकि मैं अंग्रेजी में लिखूंगा, आप हिंदी में लिख सकते हैं, एथिल हो गया, ठीक है, ये आपका एथिल हो गया। अगर तीन कार्बन की बात किया जाए, देख लीजिए यहाँ पे एथिल, यहाँ पे एथिल है, एक बार फिर C2H5 आ जाए तो इसको एथिल कहिएगा, ठीक है, C2H5 को। अगर हम तीन कार्बन की बात करें तो इसे प्रोपिल कहेंगे, इल जोड़ दीजिए बस, यहाँ पे C3H7 कहीं पे आ जाए तो इसका नाम प्रोप होगा। देखिए प्रोप, तीन कार्बन है तो तीन को यहाँ पे भी लिखा था, तीन को प्रोप बोलते हैं, और इल जोड़ दिए YL, तो ये हो गया प्रोपिल दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेगा। और हाँ, अगर एक से ज़्यादा एल्किल समूह आ जाए तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है, इस बात को भी याद रखेगा, ठीक है। जैसे आपका मेथिल, जो मेथिल मान लीजिए आपका CH3 भी आ गया कहीं पे, अभी लिखेंगे नाम, CH3 आ गया, C2H5 आ गया, तो नाम सबसे पहले देखिए मेथिल यम से शुरू होता है दोस्तों, मेथिल यम से लिखेंगे और एथिल को ई से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका नाम पहले लिखेंगे एथिल का, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो पहले आता है उसे पहले लिखेंगे उसका नाम। और सुनिए, अगर हैलोजन परिवार के एलिमेंट जो आते हैं, हैलाइड जिसे बोलते हैं, अगर फ्लोरीन आपको जुड़ गया किसी कार्बन से तो इसका IPFE नाम लिखते समय इसे फ्लोरो कहिएगा, क्या कहिएगा, फ्लोरो हो गया, ठीक है। और Cl आपको आ जाए तो इसको क्लोरो कहिएगा, क्लोरो, ठीक है। इनके पोजीशन के अनुसार जिस कार्बन पे Cl जुड़ा है उतनी क्लोरो कर दीजिएगा। और Br आ जाए दोस्तों तो इसे ब्रोमो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोमो, ये भी याद रखिएगा, ब्रोमो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। अगर I आ जाए दोस्तों कभी कभी तो आइडो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आइडो बोलते हैं, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगर एक ही कार्बन से या किसी कार्बन का जो चेन होगा उसमें दो आपका एल्कोहल आ जाएंगे हाइड्रोजन परिवार के, जैसे क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आया, तो नाम सबसे पहले बी का लिखेंगे, ब्रोमो का, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला ABCD में सबसे पहले बी आएगा तब जाके सी आएगा दोस्तों, तो इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए हम डायरेक्ट उदाहरण पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए, और पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ और इसका IPFE नाम हम लोग सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपका छोटा सा यहाँ पे लिखूँ CH4, इसका IPFE नाम क्या होगा, ये आपसे पूछा जाए तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो एक कार्बन को बोला जाता है मेथ, जैसा कि मैं आपको लिखा था, एक कार्बन को बोलेंगे मेथ। और इसमें तो जो है लंबी चेन उन देखना ही नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है तो इसमें नंबरिंग एक ही हो जाएगी, ठीक है, एक हो गया, तो एक को बोलते हैं मेथ। और ये चूंकि एल्केन है तो एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, तो एल्केनों में एन लास्ट में जोड़ देते हैं, तो इसे प्रीफिक्स बोलते हैं, इसे सफिक्स बोलते हैं। हिंदी में से पूर्वलग्न बोलते हैं मेथ को, और इसको अनुलग्न बोलेंगे एन को, ठीक है, इस बात को। तो एक कार्बन CH4 का IPFE नाम मेथेन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, इसको मिटा देते हैं, सारा मिटा देते हैं, शायद आप नोट कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को थोड़ा रोक कर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों, अगर यहाँ पे परीक्षा में हाई स्कूल में इस तरह भी पूछ सकता है, इसका IPFE नाम छोटा सा पूछ देगा। तो आप देखिए ना कितने कार्बन है, दो कार्बन को मैंने बताया था एथ बोला जाता है दोस्तों, एथ, तो ए एल्केन है तो यहाँ पे एन जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा एथेन, एथेन गैस, ठीक है, एथेन IPFE नाम।
तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ C3H8, ठीक है। कै कार्बन है? 3 को बोलेंगे प्रोप और एन जोड़ दिए तो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर आपको ऐसे भी कभी कभी मिल जाते हैं क्वेश्चन परीक्षा में, तो इस तरह आप कर दीजिएगा। और कैसे पता करना कि ये एल्केन ही है, मान लीजिए आपको याद नहीं है तो आप देखिए कार्बन जितना है उसका दुगुना करेंगे और 2 ऐड करेंगे, तब अगर हाइड्रोजन की संख्या प्राप्त हो जा रही है तो वो आपका एल्केन होता है। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि कैसे पता करें कि एल्केन है। एल्केनों में जो दोस्तों हाइड्रोजन की संख्या से ही पता कर लेंगे। अगर हाइड्रोजन की संख्या जो है ना कार्बन की संख्या की ठीक 2 गुना करके 2 जोड़ने पे आ रही है, देखिए 3 दूनी 6 और 2 जोड़ दिया तब 8 हो गया। देखिए अब अगर 4 कार्बन का बनाऊं तो यहाँ पे ब्यूटेन हो जाएगा। इस 4 कार्बन है तो इसका नाम ब्यूटेन होगा। क्या होगा? ब्यूटेन। क्यों? 4 को ब्यूट बोलते हैं, एन जोड़ देंगे ब्यूटेन। कैसे पता करें कि एल्केन ही दोस्तों? तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, आप कार्बन जितना उसका दुगुना करिए, 4 दूनी 8 और प्लस 2। जब प्लस 2 करने पे आ जाए, पहले दुगुना तो सब में करते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन सब में दुगुना करते हैं, लेकिन जहां जोड़ना पड़े और हाइड्रोजन की संख्या प्राप्त हो जाए तो उसे एल्केन बोलते हैं दोस्तों। तो इस बात को याद रखिएगा। या तो फिर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा, तो सिंगल बॉन्ड रहता है एल्केन में, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। और कैसे परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये देखिए CH2 CH3, ठीक है। इसका IPFE नाम आपसे पूछ दिया जाए। अब ये देखिए कार्बन की चेन है। चेन का मतलब देखिए एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, आपस में जुड़ गए हैं तो इसे चेन बोलेंगे, श्रृंखला बोलेंगे दोस्तों। ये कार्बन की ये तो सीधी श्रृंखला है, तो सीधी श्रृंखला में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे पहले आप घेर लीजिए, ठीक है, ऐसे घेर लेते हैं। जो लंबी चेन का आप चुनाव कर रहे हैं उसको घेर लीजिए, ठीक है। ये जरूर नहीं होता है, लेकिन जो है समझने के लिए आपको घेर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नंबरिंग, देखिए घेरने से एक फायदा होता है, आपको 2 सिरा पता चल जाएगा, ये वाला सिरा और ये वाला, ठीक है। तो आप घेर ही लीजिएगा IPFE नाम का करते समय, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो अब दोस्तों नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिधर से एल्किल समूह आए। तो एल्किल समूह तो इसमें कुछ आया ही नहीं है, यानी कहीं पे बाहर मतलब घेरने के बाद बाहर कहीं मेथिल आया है CH3 नहीं, कहीं एथिल आया C2H5 इसमें नहीं, कहीं हैलोजन परिवार फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आए हैं नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये सब नहीं आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक बार फिर लिख दे रहा हूँ, एथिल, यहाँ पे फ्लोरो लिख दीजिए और यहाँ पे क्लोरो लिख दीजिए, ठीक है। इसको Br आएगा तो ब्रोमो लिख दीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा दोस्तों आइडो, ठीक है। चलिए तो अब इसमें कोई, देखिए मैंने यही कहा था सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करिए। तो 3 कार्बन तो लंबी चेन हो रही है, इसको घेर लिया। अब नंबरिंग उस सिरे से करिए जिधर पे एल्किल समूह नजदीक पड़ता दोस्तों। तो एल्किल समूह इसमें बाहर कुछ आया ही नहीं है, तो आप नंबरिंग किसी भी सिरे से कर सकते हैं, इधर से भी इधर से भी। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, यानी कार्बन की हम गिनती कर रहे हैं। 1 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन, ये 3। अब 3 कार्बन को मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं दोस्तों। तो 3 कार्बन को मैं एक बार फिर आपको याद दिलाता हूं कि 1 कार्बन को दोस्तों जो है 1 कार्बन को मेथ कहते हैं, ठीक है। 1 कार्बन को मेथ कहते हैं, शायद आपको दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1 कार्बन को मेथ जरूर ये आपको याद होना चाहिए, 2 कार्बन को एथ और 3 कार्बन को प्रोप बोलेंगे और 4 कार्बन को ब्यूट बोलेंगे। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों आगे। और 5 को पेंट बोलेंगे और 6 को हेक्स बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं। 7 को हेप्ट बोलेंगे और 8 को ओक्ट बोलेंगे, ठीक है। और 9 को नोन बोलेंगे और 10 को डेक बोलेंगे, ठीक है। इतना उम्मीद करता हूँ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए 1 2 3 कार्बन आ गए, तो 3 को देख लीजिए प्रोप बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोप बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रोप दोस्तों। और यहाँ पे हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड रहे तो एन जोड़ना है लास्ट में, तो ANE, तो इसको मिला के पढ़ेंगे तो प्रोपेन हो गया। तो इसका IPFE नाम क्या हो गया? प्रोपेन, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं CH3। अभी मैं पहले आपको सीधी श्रृंखला वाला बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद आपको जो है ब्रांच वाला बताऊंगा। यहाँ पे ये देखिए, इसका अगर आपसे IPFE नाम लिखना पड़े तो सबसे पहले तो सीधी चेन है, इसको घेर लीजिए, ठीक है। सारे कार्बन, चेन का मतलब जो है कि
कितने कार्बन जुड़े हैं एक दूसरे से। देखिए ये वाला कार्बन इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, तो ये चेन ही तो बनी। अब नंबरिंग उस सिरे से करिए जिधर पे एल्किल समूह नजदीक पड़े, तो एल्किल समूह तो आया ही नहीं है दोस्तों, तो आप नंबरिंग चाहे इधर पे कर लीजिए चाहे इस सिरे से करिए। तो यहीं से करूँगा 1 2 3 4 दोस्तों, 4 हो गया ना। अब 4 का नाम क्या होता है, देखिए एल का नाम ब्यूट होता है 4 को, तो यहाँ पे लिखिए ब्यूट, ठीक है दोस्तों, 4 को ब्यूट बोल देंगे। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देते हैं सफिक्स के रूप में, ठीक ना, अनुलग्न जिसका हिंदी होता है, तो ब्यूटेन, इसका आईपीएफई नाम दोस्तों ब्यूटेन हो गया, ठीक है। तो अगला देखते हैं, जैसे इस तरह आपको कोई दे दे CH3 CH2 इसका अगर आईपीएफई नाम आपसे कहा जाए, ये सीधी चेन है दोस्तों, सीधी चेन है, तो इसको सबसे पहले आप ऐसे घेर लीजिएगा, परीक्षा में भी ऐसे घेरना है, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग किधर से भी कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई एल्किल समूह तो आया ही नहीं है। अभी एल्किल समूह वाला बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 1 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन है दोस्तों यहाँ पे। तो 6 का नाम आप जानते ही हैं, यहाँ पे हेक्स हो गया, और सिंगल बॉन्ड हर जगह है तो एन, तो इसका आईपीएफई नाम दोस्तों हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा ब्रांच वाली, ठीक है। ब्रांच वाली देखिए कैसे आएंगी ब्रांच वाली, यानी इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एल्किल समूह वाले आ जाएंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैं आपको दे दूँ CH3, यहाँ पे दोस्तों दे दूँ CH2, और यहाँ पे दे दूँ आपको CH3, ये देखिए। अब उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दे दूँ CH3। अब इसका आईपीएफई नाम लिखना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों देखिए कि कार्बन की सबसे लंबी चेन कितने कार्बन की मिल रही है। तो शुरू करिए 1 2 3, सीधे जाएंगे तो 4 कार्बन मिलेगा, यानी इसकी गिनती छूट जा रही है। जो छूट जाता है दोस्तों वही तो एल्किल समूह होता है। तो 1 2 3 4, सीधे जाएंगे तो 4 कार्बन मिलेगा दोस्तों। और हमको देखो सबसे लंबा कार्बन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन मिलना चाहिए, चाहे आपको सीधे जाइए चाहे आप कहीं से मुड़ जाइए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन मिलना चाहिए। अगर 1 2 3 4 ऊपर जाऊंगा तब भी 4 कार्बन मिल रहा, 1 2 3 4 सीधे जा रहा हूं तो तब भी 4 कार्बन मिल रहा दोस्तों। यानी लंबी चेन जो है 4 कार्बन का ही होगी, तो आप जो है सीधा वाला घेर लीजिए, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला छूट गया तो इसको ग्रुप बोलते हैं, जो छूट आप यहाँ से भी मोड़ सकते थे, इसको भी घेर सकते थे, इसको छोड़ सकते थे दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधी वाला चेन घेर लिए। अब ये जो दोस्तों आप घेरे हैं ना जिसको अंदर, इसे बोलते हैं मेन चेन, यानी मुख्य चेन यही आपकी है, ये मेन चेन है, इसको याद रखिएगा, मेन श्रृंखला है। और ये जो CH3 आया दोस्तों, इसे ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। इस बात को याद रखेगा, ऊपर वाला ग्रुप है। और जब आईपीएफई नाम लिखा जाता है ना, तो ग्रुप का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, उनके पोजीशन के स्थान, उनके जो है पोजीशन के अनुसार लिख देंगे। उसके बाद जो है मेन चेन का नाम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग करिए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग उस सिरे से करेंगे जिधर से एक ग्रुप नज़दीक पड़े। अब आपको याद रखना है कि एक ग्रुप जो CH3 किस कार्बन से जुड़ा है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसी कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, यही वाला कार्बन जो है जुड़ा है। अब देखिए यहाँ से अगर इस सिरे से नंबरिंग करेंगे, ए वाला कार्बन नज़दीक मिलेगा, कि इस सिरे से करें नंबरिंग, ए वाला कार्बन नज़दीक मिलेगा। तो दोस्तों 1 2 3 पे मिल रहा है इस साइड से नंबरिंग करने पे, और इधर से 1 2 पे मिल गया, तो नंबरिंग इधर से ही करेंगे जिधर से नज़दीक पड़े। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4, अंदर ही आपको नंबरिंग करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब मैंने आपको बताया ग्रुप का नाम उनके पोजीशन के अनुसार सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए 2 पे क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, और CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों 2, यहाँ पे डैफ लगा दीजिएगा, मेथिल लिखिए, 2 मेथिल, क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। अब आगे क्या होगा, अब अंदर आ जाइए, अंदर कितने कार्बन गिनती किए हैं, 4 का नाम होता है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है दोस्तों तो एन जोड़ दीजिए, तो ये हो गया ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन इसका आईपीएफई नाम हो जाएगा, ठीक है। अगला एक बार फिर देखते हैं, अगला CH3 मान लीजिए, यहाँ पे CH2, यहाँ पे मान लीजिए C हो गया आपका, और यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे दे दूँ CH2, यहाँ पे मान लीजिए CH, यहाँ पे CH3 दे दूँ, और यहाँ पे CH3 दे दूँ, ठीक है।
इसका अगर आप नाम पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले आप देखिए कार्बन की सबसे लंबी चेन, यानी किस लाइन में, चाहे तिर्यक लाइन हो चाहे सीधी हो, देखिए सबसे ज़्यादा कार्बन कहाँ मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, सीधी 6 दोस्तों, और 1 2 3 4 5 ऊपर मुड़ जाएंगे तब भी 6 हो जाएगा। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा 6 कार्बन की चेन मिल रही है, तो आप इस तरह इसको भी घेर सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए या सीधे ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे मैंने सीधे कर लिया। अब ये जो बाहर छूटा है ना CH3, ये है आपका एल्किल समूह, और नंबरिंग, अब ये जो एल्किल समूह है इसे ग्रुप बोलेंगे, और ये जिस कार्बन से जुड़ा है इसी वाले कार्बन से जुड़ा है दोस्तों। और देखिए ये वाला कार्बन इस सिरे से नजदीक पड़ेगा कि इस सिरे से, तो आपका जवाब आएगा 1 2 पे ही मिल गया। जैसे 1 2 3 4 5 पे मिला दोस्तों, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन हो गया दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो ग्रुप होते हैं दोस्तों, जो ग्रुप आया रहेगा बाहर छूट जाएगा, उसका नाम उनके पोजीशन के अनुसार सबसे पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे मेथिल है, कै पे है? 2 पे। देखिए CH3 को मेथिल ही तो बोलते हैं, तो लिखिए 2 डैश लगाइए, मेथिल लिख दीजिएगा। और अंदर अब आ जाइए, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? 6 को हेक्स बोलते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए हेक्स और एन जोड़ दीजिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो सफेद के रूप में एन जुड़ता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हम लिख दिए CH3 CH2, यहाँ पे लिख दिए Br लिख दिए, और यहाँ पे लिख दिए CH2, यहाँ पे लिख दिए CH3, इसका IPFE नाम। तो आप देखिए सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन देखिए 1 2 3 4 5, तो यही लंबी चेन है, इसको घेर लीजिए। ठीक है, घेर लिए। अब नंबरिंग उस सिरे से, ये देखिए ग्रुप Br छूट गया, तो एक ग्रुप है हमारा, क्या है? ग्रुप है। तो नंबरिंग उस सिरे से करिए जिधर से ग्रुप ए Br नजदीक पड़े। अब ये जो ग्रुप है ना किस कार्बन से जुड़ा? इस वाले कार्बन से। तो एक कार्बन जो है ये वाला कार्बन किधर से नजदीक पड़ेगा? इस साइड से कि इस साइड से? तो करते हैं नंबरिंग 1 2 3, और इधर से 1 2 3 दोस्तों सेम पोजीशन आ रही है दोनों साइड से करने पे, तो आप किसी भी साइड से कर सकते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, और मैंने आपको बताया था ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं दोस्तों उनके पोजीशन के अनुसार, उनके स्थिति के अनुसार, मतलब वो ग्रुप किस कार्बन से जुड़े हैं। तो ये ग्रुप जो Br है ये तीसरे नंबर से जुड़ा है, और लिखेंगे 3, और Br को मैंने आपको बताया क्या लिखते हैं? ब्रोमो, तो लिख दीजिए 3 ब्रोमो लिख दीजिए। ठीक है, अब अंदर आ जाइए, 5 कार्बन गिने हैं तो 5 का नाम क्या होता है? पेंट, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे पेंट दोस्तों, और एन जोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग एल्केन पढ़ रहे हैं, एल्केन में हमेशा एन जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं और एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे मैं एक Br जोड़ दिया और एक मेथिल जोड़ दिया, और यहाँ पे मैंने CH3 कर दिया। अब क्या होगा इसका? सबसे पहले आप देखिए कार्बन की लंबी चेन 1 2 3 4, चाहे इधर नीचे मुड़ जाइए चाहे सीधा जाइए, 1 2 3 4, तो सीधा जाइए दोस्तों तो आपके लिए आसानी पड़ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद ये जो 2 ग्रुप आ गए दोस्तों, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, 2 ग्रुप आ गए। अब ये ग्रुप दोनों किस कार्बन से जुड़े हैं? इसी कार्बन से तो जुड़े हैं ना, इसी कार्बन से जुड़े हैं। अब नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से एक कार्बन नजदीक पड़ेगा, तो 1 2 3, इधर से तो 3 पे मिला, इस साइड से करिए 1 2 पे मिल गया, तो नंबरिंग यही सही है, 1 2, जिधर फिर नज़दीक पड़े कार्बन जिससे ग्रुप जुड़े हैं उधर से ही नंबरिंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, 2 पे दोस्तों आपका Br भी जुड़ा है और 2 ही पे मेथिल भी जुड़ा है। तो समस्या यह है कि नाम किस ग्रुप का पहले लिखें, इस ग्रुप का कि इस ग्रुप का। मैंने आपको प्रारंभ में ही वीडियो को बताया था, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला का सहारा लेते हैं। ब्रोमो B से शुरू होगा, CH3 को मेथिल बोलते हैं, ये M से शुरू होगा, तो अंग्रेजी वर्णमाला ABCD में सबसे पहले B आता है तो इसका नाम पहले लिखेंगे। तो लिखिए 2 ब्रोमो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे लगा दीजिए, उसके बाद लिखिए 2 मेथिल। ठीक है, 2 मेथिल। ठीक है, यहाँ पे कामा लगा दीजिएगा क्योंकि 2 ब्रोमो हो गया, 2 मेथिल। अब बस बाहर का काम हो गया। अब अंदर 4 कार्बन है तो इसका नाम ब्यूट होता है दोस्तों,
और एन लिख देंगे तो ब्यूटेन हो गया हमारा। क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। इस तरह से इसका भी IPFE नाम में हो गया। अब एक एथिल वाला देख लीजिए, आप लोग कहेंगे एथिल वाला नहीं बताया गया, ठीक है। सेम इसी तरह होते हैं रूल इसके। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे C2H5 दे दूँ, ठीक है, और यहाँ पे जो है CH2 CH3 और यहाँ पे मान लीजिए मैंने आपको CH3 दे दिया है। आप कहेंगे ये क्या है? देखिए सबसे लंबी कार्बन कहाँ मिलेगी आपको? 1 2 3, सीधे आएंगे तो बस 4 कार्बन मिलेगा, 4 पे रुक गई, यानी 1 2 3। तो इस साइड थोड़ा आइए, देखिए ज़्यादा कार्बन इस लाइन में मिले हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन मिले तो 5 कार्बन होगा, और 1 2 3 ऊपर भी 2 कार्बन है तो 5 यहाँ पे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ऊपर जाइए चाहे इधर आइए, 5 ही कार्बन है तो 5 को हम घेर लेते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे मैंने घेर लिया, ठीक है। अब 2 ग्रुप मेरे छूट गए। ये जो है आपका एक ग्रुप यहाँ छूटा, एक ग्रुप यहाँ। अब ये दोनों ग्रुप देखेंगे किस कार्बन से जुड़ा है, तो इसी कार्बन से। अब ये वाला कार्बन इस सिरे से नज़दीक पड़ेगा कि इस सिरे से। चलिए करते हैं नंबरिंग। 1 2 3, इधर से 3 पे मिला, इधर से करिए 1 2 3, दोनों तरफ 3 से, तो कौनों तरफ से आप कर दीजिए, किसी भी तरफ से। 1 2 3 4 5 कार्बन है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले ग्रुप का नाम लिखते हैं। तो दोस्तों इसको एथिल बोलते हैं। C2H5 को क्या बोलते हैं? एथिल। तो और CH3 को मेथिल। दोनों 3 पे ही हैं, कार्बन नंबर 3 से ही दोनों दोस्तों जुड़े हैं। तो पहले एथिल लिखा जाएगा, पहले मेथिल। पहले ई आता है कि पहले एम आता है अंग्रेजी वर्णमाला में? तो ई आता है, तो लिखिए 3, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 3 एथिल, यहाँ डैफ लगाइएगा, ठीक है। 3 एथिल कामा, उसके बाद जो है आपका 3 मेथिल यहाँ पे कामा रहेगा अंक, और जो है एक मिनट कामा लगे 3 एथिल 3 मेथिल, ठीक है। इस अंक और अक्षर के बीच में हाइफन पाई लगेगा। ये तो हो गया बाहर का। अब अंदर जाइए, क्या कार्बन गिना हूँ? 1 2 3 ये 4 ये 5 का नाम हो जाएगा पेंटेन, पेंट और एन दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से IPFE नाम हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको एल्केनों का IPFE नामकरण जो है अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एल्कीन का IPFE नामकरण कैसे लिखा जाता है, एल्काइन का कैसे लिखा जाता है, कीटोन का, एल्कोहल का, सब पढ़ाऊंगा दोस्तों। लेकिन आपसे एक बार फिर आग्रह करता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे मैं जैसे ही वीडियो आपको अपलोड करूँ आपके यहाँ आसानी से पहुँच सके, ठीक है। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।